पर आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल और कराची से हमें ज्वाइन कर चुके हैं शाहिद हुसैन साहब। और शाहिद हुसैन साहब से आज हम दो खबरों की अपडेट लेंगे। एक तो फ्लैट पे जो एक बड़ा ही अफसोसनाक सानिया पेश आया था, जिसमें एक ही फैमिली के चार खवातीन को अपने ही हाथों से, अपने ही जो बेटे के हाथों और मां में चार खवातीन को इस दुनिया से रुखसत होना पड़ा। और उसके बाद उसने जो एतराफ़ जुर्म किया वो उससे भी ज्यादा तकलीफ दे था। लेकिन इसकी अब जो डिटेल्स मजीद आ रही हैं वो शायद हुसैन साहब हमारे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये वहां पर मौजूद होते हैं। कोर्ट में वो किस तरह लाया गया, किस तरह उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही थी। लेकिन अभी हम इस पे बात कर ही रहे थे कि एक और रंगी में बड़ा ही दर्दनाक किस्म का सानिया पेश आया है। और वो ऐसा सानिया है कि अब आप किसी को अपने घर पे बुलाएं मेहमान के तौर पे, आप उसको खाना खिलाएं और वो बदले में आपको शुक्रिया अदा करने की बजाय जाते जाते आपकी गर्दनें अलग कर दे। तो ये बड़ा ही दर्दनाक किस्म का वाकया हुआ है। वो क्या है, हम बात करेंगे शाहिद साहब से। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे डिटेल ले लेते हैं, बड़ी शॉर्टली आप हमें बता दीजिए कि जो बिलाल है, जो फ्लैट वाला जो चौथी या सातवीं मंजिल पे था, चार फैमिली मेंबर्स वाले केस में, उसकी क्या अपडेट है। और जब उसको कोर्ट में लाया गया उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्या वो सोच रहा था, क्या देख रहा था, जज साहब से जब बातचीत चल रही थी तो वो क्या था, थोड़ा मुख्तसर बता दीजिए, फिर हम जो कुरंगी वाला वाकया है उस पर आपसे बात करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया। देखिए, सूरत हाल बड़ी संगीन है क्योंकि लर्जा खेज तरीके से जो वारदात की गई वो एक भयानक है। उसको जितना भी अगर आप मजम्मत भी करें तो वो कम होगी। मुल्जिम डिजर्व करता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। उसमें चूंकि ली मार्केट का इलाका जिसमें अपनी माँ, बहन, भाभी और इसके अलावा जो एक और रिश्तेदार है उनका जो है वो इस तरह गर्दनें उतार दी। और पुलिस ने न सिर्फ जो शवाहिद थे उसकी बुनियाद पर उस मुल्जिम को गिरफ्तार किया, बल्कि जब अदालत में पेश किया गया तो वहां पर भी अजीबोगरीब सी सूरत हाल देखने में आई। खासतौर पर मुल्जिम रिलैक्स था, कोई निदामत नहीं थी, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। अदालत ने जब उनसे पूछा कि ये क्या किया तुमने, कि लोगों को जो है मार दिया, किस वजह से मारा, तो उस पर उसने कहा कि ये तमाम लोग मुझे तंग करते थे, जिसकी वजह से मैंने तंग आकर इनको खत्म करने का जो है मैंने मंसूबा बनाया। और जज ने कहा यार इतने ही तंग थे तो उसमें तो घर छोड़ के चले जाते हैं, क्या जरूरत थी इनको जो खत्म करने की। तो उस पर वो कहता जी मैं वीडियो बनाने की वजह से जो है पहले एक बहन को मारना चाहता था, खत्म करना चाहता था, लेकिन बाकी लोग जो है उनको तो मैंने इस वजह से मारा कि वो गवाह बन जाते इस मामले के, तो मैंने उन सारे लोगों को इसलिए मारा। तो पुलिस अब ये कहती है कि चूंकि ये सारे वो मुल्जिम एतराफ कर चुका है, शवाहिद जो थे वो बरामद कर लिए गए हैं। और उसके बाद जो मुद्दई मुकदमा है इसके इनके वालिद, उन्होंने भी कहा कि जब मैं घर पे आया तो वहां पर देखा कि खून से लथपथ जो है वो लाशें बिखरी हुई थी। और उसके बाद फिर इसका जो मुल्जिम का जो कलाई थी और हाथ था उसमें कट के निशान जब हमने देखे तो फिर हमें शक ये हो गया कि इसी ने मारा, क्योंकि वो पहले मान नहीं रहा था कि इसने मारा। और उसके बाद फिर इसके खिलाफ जो है पुलिस को उसने कार्रवाई के लिए कहा, सीसीटीवी फुटेज देखी गई, तहकीकात की गई, तो पता चला कि जी बिलाल ही उसमें मुलविस है। अब बिलाल कहता है कि मैंने जो ये सारी चीजें थी वो सिर्फ इसलिए की कि वीडियोस बनाती थी, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी, और खासतौर पर मेरी जो तलाक की वजह थी वो भी ज्यादा से ज्यादा इनका सोशल मीडिया का इस्तेमाल और मेरे घर के खात्मा जो था वो इनकी वजह से हुआ, यानी कि माँ, बहन, भाभी और इन लोगों की वजह से हुआ। इसलिए मैंने तो ये फैसला किया था अब कि वो इनको खत्म जायदाद करके। का जायदाद का भी सुने हैं, वो मुतालबा कर रहा था कि जायदाद दी जाए और मैंने शादी यहाँ पर करनी है, क्योंकि वरना मेरी शादी वहां पर नहीं होगी। बिल्कुल, चूंकि ये जो घर था उसका वो मुतालबा करता रहा पहले उसके मुताबिक, और पुलिस ने भी इस बात को अपनी रिपोर्ट का हिस्सा भी बनाया है कि वो ये भी मुतालबा करता रहा कि जो घर है उसके नाम कर दिया जाए, क्योंकि पहले उसकी डिवोर्स हो चुकी थी। तो अब कोई दूसरा अगर रिश्ता मिलता तो उसके पास कोई अगर प्रॉपर्टी नहीं होती तो शायद उसको ये चांस था कि प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, तो प्रॉपर्टी नहीं होगी तो रिश्ता नहीं होगा। तो इसलिए उसकी ये भी डिमांड थी, लेकिन घर वाले इस बात को नहीं मान रहे थे। अब दोनों सूरतों को देखा जाए कि एक तो जायदाद का तनाजा, और दूसरा जो मुल्जिम खुद कह रहा है कि जी मैंने मारा ही इसी वजह से कि जो वीडियोस बनाती थी और मैं उनको मना करता था, और उसके बावजूद वो सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाती थी, इसलिए मुझे इनको जिंदगी से तो ही इनका कब तक खात्मा करना कब पड़ा। रिमांड कंप्लीट हो रहा है उनका, रिमांड कब कंप्लीट हो रहा है मुल्जिम का? अभी 2 रोज बाकी हैं। 5 रोज का अदालत ने रिमांड मंजूर किया था। पुलिस ने कहा जो एक जो आला कत्ल था वो हमने बरामद कर लिया है, ग्लव्स बरामद कर लिए हैं। मजीद चूंकि ये हाई प्रोफाइल केस है, 4 अफराद को जिस तरह खत्म किया गया उस हवाले से केस है, तो कोई ऐसी खामी नहीं छोड़ी जानी चाहिए इन्वेस्टिगेशन में कि कहीं आगे जाके मुल्जिम फायदा उठा ले। तो तफ्तीशी टीम का ये कहना है कि हमने तमाम तरीके से इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करनी है, शवाहिद इकट्ठे करने हैं ताकि सजा से किसी तरीके से मुल्जिम बच ना भाई पाए। सजा तो से ना बच सके। और
पुलिस बेसिकली ये भी कोशिश कर रही है कि इसमें कोई और भी मुलविस था या नहीं, क्योंकि ये एक अकेले बंदे का काम बज़ाहिर लगता नहीं है। अच्छा शायद ये जो कुरंगी में वाक़या पेश आया है, इतना बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है, पहले आप उसकी डिटेल्स बता दीजिए, फिर उसके बाद मुल्ज़िम से मुतल्लिक भी बताइए कि वो कौन है और क्या पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया? और आखिरी सवाल इस पे ये ऐड कर लीजिएगा, क्या मुकदमा दर्ज हो गया है वाक़ये का? जी बिल्कुल, अगर हम इब्तिदा भी करें तो मेरे ख्याल में मुकदमे से ही इब्तिदा करें, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ये वारदात हुई थी और उसके बाद फिर जो रंगी टाउन का इलाका है उसमें, और उसके बाद फिर कल तक तो पुलिस या जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे थे, वो इस बात का सुराग नहीं लगा पा रहे थे कि बुनियादी तौर पर ये वारदात की किसने, यानी कि माँ, बेटा, बेटी को जो है वो ज़ख्मी किया, उनकी गर्दन उतारने की कोशिश की गई, इस तरह। तो उसमें जो वाक़या था, वो बुनियादी तौर पर पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, तो पता चला कि वो वाक़या ज़िना करने की कोशिश की गई, उसमें नाकामी हुई, मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, और वो कोई और नहीं बल्कि अपना ही सगा रिश्तेदार था, और उस रिश्तेदार को जब वो घर पे आया, पुलिस का ये कहना है कि उसने घर में जैसे मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, इस तरह उसने नाश्ता किया, बैठा रहा, और उसके बाद फिर जो है वो जो है ख़ास तौर पर अटैक किया नाकामी के ऊपर, पहले बच्चों के ऊपर, उसके बाद फिर खातून के ऊपर। और इस तरह जो है जो खातून ज़ख्मी हुई हैं, उनके शौहर की मुद्दईयत में औरंगी टाउन थाने में जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें जो मुद्दई है, उसका ये कहना है कि वो वेल्डिंग का काम करता है, और फ़ोन पर जो है उनको बताया गया कि उनके बच्चों की और बीवी के गले जो है वो उतारने की कोशिश की गई है, उतार दिए गए हैं। तो उसकी जो बीवी रमशा है, बेटी अलीज़ा और उसका बेटा सुभान, उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, और बेटा सुभान जो है दौरान इलाज जो है वो दम तोड़ गया, क्योंकि उसको उसकी गर्दन को मुकम्मल तौर पर उड़ा दिया गया था। इसके अलावा उसने बताया कि जो बीवी रमशा है, उसने बताया कि वो घर में अकेली थी, और उसका जो मामूदाद भाई था वो सुमैर आया उसके घर, और उसको चाय दी, नाश्ता दिया, और उसने ज़िना की नीयत से उसके ऊपर जो है हमला करने की कोशिश की, मुज़ाहमत की, तो दोनों बच्चों को समीर ने जो है पकड़ लिया, और उसके बाद फिर घर में स्त्री थी और दीगर जो सामान था, उससे उसने अटैक किया, जिस पर उनके गले कट गए, उनके दोनों के बच्चों के, और उससे जो है वो खून बहने लगा। स्त्री से बेटी और उसके जो बेटा था, उसके सर पर अटैक किया, और वो ज़ख्मी हुए। मुल्ज़िम जो है मौका देखकर जो है फरार हुआ, और उसके बाद फिर मज़ीद जो है कार्रवाई पुलिस का कहना है कि की जा रही है। कल जो है इस तरह की ये वारदात थी कि शाहिद मतलब भाई, 2 उसमें लोग जो खातून है और जो एक लड़की है, क्या वो बच गए हैं? और क्यों, पता क्यों नहीं चल रहा था? इन्होंने पहले स्टेटमेंट नहीं दी थी कि कौन था वो बंदा? नहीं, जिस तरह गला काटा गया था, वो बोलने के, बात करने के काबिल नहीं थे। ये काफ़ी टाइम अस्पताल में गुज़ारने के बाद जब उनकी हालत बेहतर हुई, जिस तरह के ट्रॉमे में थी, आपके सामने की बात है, जिस तरह गले काटे गए, तो एक आदमी किस तरह बात कर सकता है। जब वो इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि घर में वो अकेली रहती थी, कोई और रिश्तेदार वगैरह कोई नहीं था। छोटे मासूम बच्चे थे, जिसको एक दुनिया से चला गया इसी वाक़ये में, और एक बेटी ज़ख्मी है। खातून जब होश में आई, तो फिर उन्होंने सारी वाक़ये और सारी तफ़सीलात से आगाह किया। उसके बाद फिर उनको पता चला कि बुनियादी तौर पर तो उनका सगा अपना मामूज़ाद भाई, जो कि मेहमान बनकर घर आया, लेकिन उसकी नीयत में फ़तूर था, और उसके बाद फिर उसके जो है वो उसने अटैक किया नाकामी के ऊपर, पहले बच्चों के ऊपर, उसके बाद फिर खातून के ऊपर। खातून ने खुद ये सारी तफ़सीलात बताई हैं, जिसके बाद बाकायदा तौर पर अब मुकदमा दर्ज करके मुलज़िम की तलाश शुरू कर दी गई है। चलिए जी, हम अब देखते हैं कि किस उम्मीद तरह। करते हैं कि इस मुल्ज़िम को, इस दरिंदा-नुमा इंसान को ज़रूर पकड़ा जाएगा और इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। बाकी अब हम किस पर एतमाद करें, किस पर यकीन करें, किस पर ट्रस्ट करें, ये अब इस दौर में ये बड़ा मुश्किल काम होता जा रहा है कि अब लोगों के पास अपनों के सगा मामूज़ाद है, उस पे आप अब एतमाद कोई नहीं कर सकता। तो फिर हम कहाँ पर जाएँ? शाहिद भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। हम दुआ करते हैं कि इस फैमिली को इंसाफ मिलेगा और इस दरिंदा-नुमा इंसान को इसके किए की सज़ा मिलेगी। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त जनाब। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।